नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर और मैं हूं आपके साथ शिवा शर्मा। केंद्र सरकार में भाजपा को 9 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश में लोगों के बीच कितना सफल साबित हो रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि तिवारी जी मौजूद है। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। ये बताइए कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भाजपा सरकार की क्या सफलताएं हैं कि अगली बार लोकसभा चुनाव जब आए तो सरकार को वोट दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिया जाए। क्या कुछ विशेषताएं हैं, आप बताइए। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अगर मैं सारी उपलब्धियां गिनाने पे आऊंगा तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू कम पड़ जाएगा, काफी इसमें समय लग जाएगा वो सारी उपलब्धियां गिनाने में। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं भारत सरकार नरेंद्र मोदी की बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम ये जो भारत सरकार है, ये आपका विकास और धर्म को साथ लेके चलने की वाली पहली सरकार मैंने देखी है। पहले तो सबसे ज्यादा इन्होंने विकास का, अगर मैं विकास पे बात करूं तो इन्होंने 2020 कोरोना कोविड जो भी हमारी महामारी थी उसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मुहैया कराया। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर मुहैया कराए। 9.6 एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए। 54,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। 660 आपकी मोनोरेल बनाई। 74 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। ये तो आपकी कुछ बहुत सारी विकास की हमारे पास उपलब्धियां हैं। लेकिन इस भारत सरकार ने सिर्फ छोटी सी उपलब्धियां आपको मैं बता रहा हूं। साथ में अगर मैं धार्मिक उपलब्धियों को लेकर चलूं कि सबसे पहले इन्होंने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर निर्माण किया, केदारनाथ का पुनर्विकास किया, आपका राम मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी राम मंदिर का निर्माण, आपका 370 धारा हटाने का। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं भारत सरकार की जो कि 9 साल में किया। लेकिन जो मेरे दिल को छुई है वो 2 उपलब्धियां हैं जो आज मैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। पहली उपलब्धि, आज विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया है, ये भारत सरकार नरेंद्र मोदी के कारण। और जो दूसरी उपलब्धि है वो ये है कि भारत में हमारी जितनी जनता है, हमारे जनता जनार्दन है, मैं उसका पार्ट हूं और हमको एक विश्वास हुआ है कि हम भारतीय भी कर सकते हैं। पहले की सरकारों में क्या होता था कि हमें डिमोरलाइज किया जाता था, हमको बताया था कि भारत के पास ना दिमाग है, ना पैसा है, ना कुछ है, भारत नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसा समय है कि भारत भी कर सकता है। ये वाला जो विचार है, ये विचार हमारे 2014 के भारत सरकार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है, जिसके लिए मैं मानता हूं कि ये जो भारत सरकार की उपलब्धियों में से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि में से एक है। देखिए, ये कहा जाता है कि दिल्ली में अगर विजय प्राप्त करनी है तो उत्तर प्रदेश से उसका रास्ता होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए, भाजपा के जो कामकाज हैं उसको देखते हुए 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तरह विजय प्राप्त होगी भाजपा सरकार की? देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सबसे बड़ा काम गुंडागर्दी और माफिया को जो मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम है। और जितने भी माफिया हैं, आज की डेट में हम नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश में कोई भी माफियागिरी या गुंडागर्दी करने की हिम्मत करता है। कोई भी अपराध करने से पहले आदमी 4 बार सोचता है। तो ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों में से एक है, जिसके कारण मुझे लगता है कि 80 से 80 लोकसभा सीट भाजपा की सरकार ले जाएगी, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश में जनता के लिए बहुत काम किए गए हैं, विकास को भी लेके और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे काम किए गए हैं। रवि जी, किसानों और जाटों की जो नाराजगी पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले कुछ समय पहले देखी गई थी, क्या आपको लगता है कि उस नाराजगी से सरकार को कुछ दंड पहुंचेगा, लोकसभा चुनाव को कुछ दंड पहुंचेगा? देखिए, भारत में जितने भी हमारे किसान हैं, किसान को भी ये पता है कि जो भारत सरकार है वो किसानों के साथ है, किसानों के हित में काम कर रही है। और आज के समय में जितना भी भारत सरकार काम कर रही है वो किसानों के हित में कर रही है। और किसान भी शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का कि उनके लिए इतने काम किए गए। फसल में जितने भी उनको मुहैया कराए जाते हैं, जितने भी उनको फंड मुहैया कराए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में किसानों को फंड मुहैया कराए जाते हैं, राशन मुहैया कराए जाते हैं। तो ये जितने भी उपलब्धियां हैं ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार करके कर रही है और किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है किसान जो है वो भारत सरकार के साथ है। एक महत्वपूर्ण सवाल रवि जी, क्या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जो राज्य हैं
उन लोगों तक, उन घरों तक, उन महिलाओं तक क्या पहुंचती है? अगर पहुंचती है तो कितना प्रतिशत आप मानते पहुंच जाती है? देखिए, जहां जहां जिस जिस राज्य में डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां तक, ग्राउंड तक ये उपलब्धि, ये योजनाएं जरूर पहुंचती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सरकारें हैं जो कि ये भारत सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पे नहीं पहुंचने देते। मैं एक उदाहरण दिल्ली का ही ले लेता हूं। दिल्ली में हमारे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उस जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आयुष्मान योजना, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी योजना भारत सरकार द्वारा निकाली हुई है, जिसमें 5 लाख तक एक आम इंसान मुफ्त इलाज करवा सकता है। उस आयुष्मान योजना को जमीनी स्तर तक आने में इतना समय लग गया कि लोग उस योजनाओं का उपयोग, उस योजनाओं का फल नहीं प्राप्त कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं जो दूसरी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनकी मैं गलती मानता हूं कि भारत सरकार द्वारा शुरू की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने में उनको भारत सरकार का साथ देना चाहिए। रवि जी, एक आखिरी सवाल। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड, सरकार घेरे में है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया गया जिससे एक नजीर बन जाती कि सरेआम एक किशोरी की इस तरीके हत्या नहीं की जाती, अगर समय से कानून में कुछ अमेंडमेंट किया जाता। क्योंकि साक्षी के पिताजी भी लगातार यही कह रहे हैं कि कानून को और सख्त होना चाहिए था और अच्छा होना चाहिए था और बेहतर होना चाहिए था, ताकि ऐसे लोगों को एक नजीर मिलती और उनकी बेटी यूं ही दुनिया को अलविदा ना कहती। देखिए, आज ये बहुत ही दुख की खबर है और आज एक और हिंदू बेटी बहन का निर्मम हत्या कर दी गई और एक और हमारी हिंदू बहन और बेटी एक अब्दुल के झांसे में आ गई है। केरला स्टोरी, एक हाल ही में एक पिक्चर आई है, शायद आपने भी देखी होगी। उस केरला स्टोरी में साफ साफ दिखाया गया है, या तो आप धर्म परिवर्तन करें तो आप जिंदा बचेंगे और आप आतंकी संगठन में जाएंगे। अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपकी ऐसी हत्या की जाएगी। ऐसा सब कुछ दिखाया गया है केरला स्टोरी में। तो हम लोग और कितने उदाहरण चाहिए? मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि हम लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं। हम लोग क्यों किसी अब्दुल के झांसे में आ जाते हैं और क्यों हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यह एक सिर्फ और सिर्फ झांसा है, जिससे आपको नहीं तो धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाएगा, अगर आप नहीं माने तो ऐसी ही आपकी हत्या की जाएगी। ये हम लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। अरे क्या बिगाड़ा था उस 16 साल की मासूम सी बच्ची में, जिसने 20 बार चाकू गोद के उसकी हत्या कर दी गई और 4 बार उसको पत्थर से मार के उसका सिर कुचल दिया गया। सिर्फ उसकी यही गलती थी कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ हिंदू बने रहना चाहती थी। ये जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, हमारे जमीनी स्तर पे हम लोग को उसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है और हर उस अब्दुल के झांसे में आने से अपने बहन बेटियों को हमें रोकना चाहिए। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे माता पिता पे जाता है। जो बहन बेटियों के माता पिता हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप उन पे जरूर नजर रखें और ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा उनमें ना पनपने दें। अगर आप पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि रोजाना हर हम समय उन पे जाएं, उनसे मिलें। और अगर आपको जरा सी भी शंका होती है ऐसे किसी समस्या का, तो कड़े से कड़े कदम उठाने से भी ना चूकें, क्योंकि जागरूकता ही हम लोगों का रोकथाम है और इन सारी समस्याओं का जो इलाज है सिर्फ और सिर्फ जागरूकता है। बाकी ऐसी कड़ी से मतलब बहुत ही निर्मम हत्या और ऐसे अपराध और ऐसे कुकर्म के कानून में सख्त से सख्त सजा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ऐसे निर्मम हत्या और ऐसे अपराधी के लिए फांसी की सजा मांगता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्र सरकार को लगभग 1 साल पूरा है, दूसरे कार्यकाल का 2024 को चुनाव होना है। ऐसे में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है और उसी के बदले यह अंदाजा लगाया जा रहा है, यह कयास लगाया जा रहा है कि साल 2024 में भाजपा पूर्ण बहुमत से केंद्र में अपनी सत्ता बनाएगी। लेकिन भविष्य तय करेगा, तस्वीरें साफ करेंगी कि आखिरकार साल 2024 में सत्ता किसकी आएगी।